बिहार की राजनीति में चुनावी साल है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। चर्चा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाने की ओर देख रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव सर्वे में बाजी मार रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ है, किसी को इस बारे में भनक नहीं। वैसे तो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख रहे, या यूं कहें कि विपक्ष के मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठे हैं नीतीश कुमार। क्या एक साथ ही कुछ उनके तमाम सवालात सामने आएंगे? क्या एक साथ कई बड़े ऐलान करेंगे? इस बात की चर्चा जोरों पर है। फिलहाल यहाँ पर हम एक चर्चा ये करना चाहेंगे कि शुरुआत से ये कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन के साथ नीतीश आज नहीं तो कल मिलते नजर आएंगे, और वही उम्मीद आज भी लगाई जाती है, जिसके कारण की वजह से अभी तक महागठबंधन ने सीट बंटवारे के फैसले पर आखिरी मोहर नहीं लगाई है। बैठकें एक डेढ़ महीने पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी सिर्फ बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंतजार नीतीश कुमार का है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बिना नीतीश के सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या इस बार यही तिलिस्म तोड़ना चाहता है महागठबंधन? क्या तेजस्वी इस बार जो ये चला आ रहा है कि बिना नीतीश के सरकार नहीं बन पाएगी, इस पर इस बार जनता के समर्थन से सरकार बनाएंगे? ऐसे तमाम सवाल खड़े हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। यहाँ पर न्यूज रूम में हमारे सहयोगी राहुल सर मौजूद हैं। सीधा सवाल उनसे रहेगा कि बिहार की सियासत में जो तेजस्वी की रणनीति है, क्या वो कारगर रहेगी? सर्वे में तेजस्वी यादव को जीत दिखाई जा रही है, नीतीश कुमार को हार दिखाई जा रही है। लोकप्रियता के मामले में नीतीश का कद घट रहा है, तेजस्वी का बढ़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी दीपक भाई, जिस तरीके से बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव के कई पॉडकास्ट भी आए हैं, जिसमें उनसे एक सवाल ये पूछा गया था कि जो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में से पहले कुछ सर्वे ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी जो है वो बिहार के लोगों की पहली पसंद है एज अ सीएम के तौर पर। उन्होंने कहा कि कुछ तो किया होगा, और वाकई कुछ किया है तो ही तो जनता उनकी तरफ देख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार का एक जो वीडियो अभी हाल ही में सामने आया, जिसमें मंच पर हम क्या देखते हैं कि कई बड़े चेहरे उस दौरान वहां मौजूद थे और एक अवार्ड जो है वो बांटा जा रहा था, और नीतीश जो है एक बड़े चेहरे जो हैं, बड़े नेता बिहार के, उनको साइड कर देते हैं और किसी और को वहां पर लेकर चले आते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या वाकई अब सीएम के लायक रहे नहीं है? क्या सीएम कुर्सी अब उन्हें खुद ब खुद छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि ऐसे एक से हजारों वीडियो नीतीश के जो सामने आए हैं, जो कि वो साफ तौर पर बताते हैं कि क्या नीतीश का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और अगर दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या वो जो कर रहे हैं, या जिस तरीके से उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बताता है कि इस तरीके का मुख्यमंत्री क्या बिहार को चला देखिए, यहीं पाएगा? से एक सवाल आता है कि जैसा कि आपने कहा, नीतीश का स्वास्थ्य इस समय सवालों की कटघरे में है। हाँ। बीजेपी, जेडीयू सब इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि आज नहीं तो कल बदलाव करना होगा। और अभी हाल ही में एक जेडीयू नेता का बयान आया था कि नंबर 2 के नेता सम्राट चौधरी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये बड़ी बात कही है कि नंबर 2 पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है, और कुछ समय पहले देखिए क्या देखा गया कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनका स्टेटमेंट आया था, जिसमें देखिए नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया। जो बिहार चुनाव है वो सम्राट चौधरी और जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद, वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी तो चिराग सीएम बनेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के एक एक बयान जो आते हैं, उन बयानों में नीतीश साइडलाइन नजर आते हैं। और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था, तो उस दौरान चर्चा नीतीश की नहीं हो रही थी, और बिहार में इन दिनों बात नीतीश की नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है बिहार का जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि नीतीश को कहीं भी पोस्टर में उतनी बड़ी जगह नहीं मिल रही है। तो इस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी इस बात को समझ गई है कि अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो कभी नहीं सरकार एनडीए की बन पाएगी। और देखिए, सबसे बड़ा खेल क्या हो रहा है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, और चुनाव से पहले यहाँ पर हम वोटर आईडी कार्ड जो है उनकी बात कर लेते, तो बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था। उनमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे थे, संजय सिंह का, उसमें मैं बात करूं उनकी, वो अपनी वाइफ को लेकर कह रहे थे कि उनकी वाइफ का नाम काट दिया गया। ऐसे कई और भी लीडर्स थे जो कह रहे थे कि भैया हमारा नाम काट दिया जा रहा है, और वही प्रक्रिया अब ये बिहार में अपनाते नजर आ रहे हैं। और ये इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऐसा करने से किसको फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
बीजेपी के चाणक्य ये बात जानते हैं कि आरजेडी को कौन सा वोट बैंक मिलता है और उसका वोट बैंक तोड़ने और उसके वोट बैंक को काटने के लिए हमें कौन सी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो जो रणनीति दिल्ली में उन्होंने बनाई, क्या यही रणनीति बिहार में अपनाकर एनडीए की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये एक सवाल जरूर रहेगा कि एनडीए की अगर सरकार बनी और नीतीश को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो बीजेपी सीएम चेहरा किसे रखेगी और फिर नीतीश का अगला कदम क्या होगा? जी, साल की शुरुआत में ही दिल्ली के इलेक्शन हुए थे और दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करी थी, अपना मुख्यमंत्री बनाया अकेले दम से। चुनाव भी बेहतरीन तरीके से लड़ा, लेकिन क्या कुछ षड्यंत्र रचे गए, क्या साम दाम दंड भेद अपनाए गए? राहुल सर ने सारी बातें क्लियर कर दी। वही बात बिहार पर आती है कि साल 2025 की शुरुआत नीतीश कहीं ना कहीं दिल्ली के नजरिए से बीजेपी की बेहतर रही। क्या साल का अंत भी बीजेपी के नजरिए से बेहतर रहेगा? वफा सर हमारे साथ मौजूद है। सीधा सवाल रहेगा कि बिहार में अगर बीजेपी का सीएम बनने के चांसेस हैं तो नीतीश कुमार क्या इसको भांप पा रहे हैं? हाल ही में सम्राट चौधरी का कहना है कि जब साल 2000 में उनके पास 30-34 विधायक थे तब भी वो मुख्यमंत्री थे, साल 2025 में नीतीश के पास 43 विधायक है तब भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी उनको हटा देगी? बल्कि बीजेपी ने तो उन पर मेहरबानी जताई है, लेकिन आंकड़े गिना रहे हैं, अब अपनी कहीं ना कहीं मेहरबानियां गिना रहे हैं। इसका असर ये तो नहीं कि वही मेहरबानियां 2025 में गिनाकर कहेंगे कि अब हमारी बारी, हमें सीएम पद दो? देखिए दीपक भाई, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो एक उलझी हुई राजनीति है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब उनके पास 25-30 विधायक थे तब भी वो मुख्यमंत्री थे, आज 43 विधायक हैं तब भी वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, एक भारत के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि जिसका खुद एक विधायक था, वो खुद विधायक था, वो भी मुख्यमंत्री बना था। तो बात होती है यहाँ पर जरूरत की, जिसको जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से तय होता है कि किसको क्या जो पोस्ट है वो मिलेगी। तो ऐसे में जो कोशिश बीजेपी कर रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, ये नतीजों के बाद में तय हो पाएगा। देखिए, हालांकि लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई और अभी भी सीएम फेस का ऐलान तो नहीं किया गया, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो आप ये देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में अपने साथियों को क्यों उन्होंने बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया, क्यों एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया? क्योंकि उनको जरूरत उनकी नहीं है, उनके पास इतनी पर्याप्त सीटें हैं। अगर बीजेपी के पास में पर्याप्त सीटें आ जाती हैं, 100 के आसपास सीटें आ जाती हैं, तो वो 100 से ऊपर प्लस सीटें आ जाती हैं, तो वो कभी भी नीतीश कुमार को साथ में नहीं लेगी, बल्कि वो छोटे दलों के साथ में जो है बस जाकर के सरकार बना लेगी। तो डिपेंड ये करता है कि किसकी कितनी भूमिका रहती है। अगर नीतीश कुमार के पास में चाहे भले ही 40 सीटें हो, मान लीजिए आरजेडी की सीटें कम हो जाएं और बीजेपी की 100 से प्लस में हो जाएं, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हाँ, अगर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, अगर उनके जरिए ही सरकार बन सकती है, आरजेडी के साथ में जाएं या बीजेपी के साथ में आए, तब तो कुछ पॉसिबल है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी संभावनाएं देखती है। बीजेपी को अगर लगता है कि काम नहीं बन रहा तो हर गठजोड़ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगर उसको लगता है कि जरूरत नहीं है तो बिल्कुल दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देती है, जैसे एकनाथ शिंदे को फेंक दिया। तो आने वाले समय में ये नतीजे बिहार चुनाव के बताएंगे कि किसको क्या भूमिका मिलेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। बिहार बीजेपी नेताओं का बयान अलग है और अमित शाह जी के बयान अलग हैं। बिहार बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश ही नेतृत्व करता होंगे, जबकि अमित शाह जी का कहना है कि ये फैसले आगे लिए जाएंगे। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर सचमुच नीतीश की कुर्सी खतरे में है, बीजेपी अपना सीएम बनाने की ओर देख रही है, तो क्या नीतीश लालू आवास जाएंगे, नीतीश लालू से मुलाकात करके कोई डील कर सकते हैं? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।